आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी। इस नाम को हो सकता है आपने यूट्यूब पर किसी वीडियो में देखा हो, या फिर नेटफ्लिक्स पर इनकी जो सीरीज है उसके बारे में सुना हो, या फिर इनकी जो सुपर हिट बुक है मैं आपको सिखाऊंगा अमीर कैसे बने, जो कि इसका हिंदी अनुवाद है। आइए इस वीडियो में आज हम इस बुक की समरी को देखते हैं, जिसमें हम 6 पार्ट में इस बुक को समराइज करेंगे। जिसमें से पहला पार्ट होगा किताब का मुख्य विचार, द बिग आइडिया। दूसरे पार्ट में बात होने वाली है 6 स्टेप रमित सेठी रिचनेस प्लान। तीसरा पार्ट होगा अपने पैसों को ऑटोमेट करो। चौथा पार्ट होगा निवेश शुरू करो बिना किसी डर के। पांचवें पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अपने स्पेंडिंग को कॉन्शियसली मैनेज करो। छठे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अपनी जो तुम्हारी रिच लाइफ है उसे डिफाइन करो। नमस्ते दोस्तों, एक बुक में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि महीने के अंत में आपकी सैलरी कहां गायब हो जाती है? क्रेडिट कार्ड के बिल से डर लगता है, निवेश का नाम सुनते ही सिर घूमने लगता है। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं रमित सेठी की सुपरहिट बुक आई विल टीच यू टू बी रिच। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल 6 स्टेप वाला रोड मैप है जो आपको पैसों के मामले में मेंटली स्ट्रांग बनाता है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। अब हम किताब के पहले पार्ट से शुरू करने वाले हैं, जो है बुक का मुख्य विचार, द बिग आइडिया। इस बुक का मूल मंत्र है कॉन्शियस स्पेंडिंग, यानी जागरूक खर्च। रमेश सेठी कहते हैं पैसे बचाने का मतलब हर जगह कंजूसी करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन चीजों पर खुलकर खर्च करें जिनसे आपको प्यार है, और बाकी जगहों पर ऑटोमेटिकली सेव और इन्वेस्ट करें। यानी अगर आपको स्टारबक्स का लाटे पसंद है तो उसे पीजिए, लेकिन उसके लिए आप अपने निवेश के पैसे या जरूरी बिलों को न छेड़ें। इसी फिलॉसफी के इर्द गिर्द ये पूरी किताब घूमती है। चलिए बात करते हैं अब इनके दूसरे पार्ट की, जहां पर हम बात करेंगे द 6 स्टेप रमेश सेठी रिचनेस प्लान। पहला पार्ट होगा इसमें अपने क्रेडिट कार्ड को ठीक करो। क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं दोस्त है। इन्हें स्मार्टली यूज करके आप अपना सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। हमेशा फुल बिल पे करें, केवल मिनिमम अमाउंट ड्यू भरने का ट्रैप में मत फंसें। लेट पेमेंट्स चार्ज और एनुअल फीस से बचो। अगर फी है तो बैंक को कॉल करके उसे वेव ऑफ करवाने की कोशिश करो। सही बैंक अकाउंट चुनो। जो बैंक आपको हाई फीस वसूलता हो उसे तुरंत छोड़ दो। एक ऐसा बैंक खोजो जहां नो मिनिमम बैलेंस चार्ज हो और हाई वैलिड सेविंग अकाउंट मिले, जहां आपकी जमा पूंजी पर अच्छा ब्याज मिले। अब तीसरा पार्ट आइए देखते हैं, जिसमें बात होने वाली है अपने पैसों को ऑटोमेट करो। ऑटोमेट योर मनी, ये सबसे जरूरी स्टेप है। अपनी सैलरी आते ही पैसों को ऑटोमेटिकली डिफरेंट पैकेट्स में बांट दो। अमित इसे पे योरसेल्फ कहते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा है। इन्वेस्टमेंट, सैलरी का 10 से 15% म्यूचुअल फंड्स या रिटायरमेंट फंड जैसे एनपीएस पीपीएफ में। सेविंग्स 5 से 10% इमरजेंसी फंड या बड़े गोल्स के लिए, गाड़ी या फिर जो घर, जो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उसके लिए। फिक्स्ड बिल्स 50 से 60% आप जिस घर में रह रहे हैं उसका रेंट, ग्रोसरीज, आपके सामान घर के लिए, आपके जो भी बिल्स आते हैं उसके लिए, उन चीज़ों पर 50 से 60% खर्च कर दीजिए। उसके बाद जो आपका 20 से 30% बचता है, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करो उस पर। जो चीज़ आपको मनपसंद, बिना किसी गिल्ट के उस पर खर्च करिए। अब है अगला चौथा स्टेप पार्ट, निवेश शुरू करो आप बिना किसी डर के। निवेश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, छोटी छोटी रकम से भी स्टार्ट करो। अमित लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स की सलाह देते हैं। ये डाइवर्सिफाइड होते हैं और इन पर फीस कम लगते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। आज 100 रुपए का निवेश 30 साल बाद हजारों रुपए बन सकता है। टाइम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
तो अब देखिए पांचवा पार्ट कहता है कि अपने स्पेंडिंग को कॉन्शियसली मैनेज करो। बजट बनाना बोरिंग है, इसलिए रमित कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाने को कहते हैं। एक बार आपने अपने पैसों को ऑटोमेट कर दिए तो आपको हर रोज पेनी पेनी का हिसाब रखने की जरूरत नहीं, बस उस गिल्ट फ्री मनी का मजा लो। अब छठे पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, आपकी रिच लाइफ क्या है, आप किस तरीके से दिखना चाहते हैं, किस तरीके से रहना चाहते हैं, अपनी रिच लाइफ को डिफाइन करो। अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है ये डिफाइन करो। आपकी रिच लाइफ क्या है, शायद परिवार के साथ छुट्टियां मनाना, पेरेंट्स की हेल्प करना या फिर एक अच्छी कार खरीदना। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को उसी गोल के हिसाब से अलाइन करो। अब हम बात करने वाले हैं कि आई विल टीच यू टू बी रिच बुक को किस तरीके से हम इंडियन लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। सबसे पहला जो है वो है इमरजेंसी फंड है जरूरी। कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंस के बराबर इमरजेंसी फंड जरूर बनाए रखें। टर्म इंश्योरेंस, अगर आप परिवार का खर्चा उठाते हैं तो एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना ना भूलें, यह जरूरी है, ना कि आप निवेश में निवेश करें। उसके बाद इंडियन अल्टरनेटिव्स, रमित के बताए इंडेक्स फंड्स की जगह आप भारत निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स या सेंसेक्स ईटीएफ्स में निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ, एनपीएस जैसे ऑप्शन भी रिटायरमेंट के लिए अच्छे हैं। क्रेडिट कार्ड का आप अपने सदुपयोग करिए, रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक का फायदा उठाएं, लेकिन हमेशा फुल बिल पे करें। आई विल टीच यू टू बी रिच के जितने भी पार्ट थे उन्हें समराइज करके हम आपको बता चुके हैं। तो आइए अब इस बुक का कंक्लूजन देखते हैं। तो दोस्तों, आई विल टीच यू टू बी रिच बुक का मुख्य सार है ऑटोमेट योर फाइनेंसेस, इन्वेस्ट अर्ली एंड स्पेंड गिल्ट फ्री ऑन द थिंग्स यू लव। ये बुक आपको एक सिस्टम देती है, एक हैबिट्स देती है। रातों रात अमीर नहीं बनाती, लेकिन ये गारंटी देती है कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो पैसों की तंगी और तनाव से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाओगे। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें पैसों की मैनेजमेंट सीखनी है। हमारे चैनल एक बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही यूजफुल बुक्स के लिए समरीज लाते रहते हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी पहली फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी पैसों को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।